हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 18th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कभी कभी हम अपने प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स की वैल्यू को बाय वन कम या ज्यादा करना पड़ सकता है। ये क्यों करना पड़ सकता है, हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन कम या ज्यादा कैसे किया जाता है। अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक बढ़ाना हो तो हम स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं। ये देखो, हमारे पास a इज इक्वल टू ए प्लस वन लिखा गया है। ये क्या करेगा, वेरिएबल में a में जो भी वैल्यू होगी, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने जैसे a लिखा है, इसलिए a में जो भी वेरिएबल होगी वो बाय वन बढ़ जाएगी, मतलब उसमें एक ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर वन मीन्स अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर बाय वन कम करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है b, उसमें कोई वैल्यू है, उसको बाय वन कम करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, b असाइंड बाय b माइनस वन, मतलब b की वैल्यू एक कम हो जाए। अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से भी हम इसे b माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर वन लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। परंतु C हमें स्पेशल ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करती है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन बढ़ाना या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन कम करना। तो इसलिए सी लैंग्वेज में हम आज डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो किसी भी वेरिएबल को बाय वन इंक्रीज कर देता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन कम कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है a प्लस प्लस इक्वलेंट टू, मतलब हम लिखते हैं a प्लस प्लस। ये क्या करेगा, a की वैल्यू को बाय वन इंक्रीज कर देगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस a, ऐसे। चाहे हम लिखें a प्लस प्लस, चाहे लिखें प्लस प्लस a, एक किस स्टेटमेंट के इक्वलेंट होगा, a इज इक्वल टू a प्लस वन। या हम ये स्टेटमेंट है प्लस असाइंड बाय वन मीन्स हम चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से उस वैल्यू को बाय वन इंक्रीज करें, चाहे अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से उस वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन इंक्रीज करें, चाहे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज करके। बात तो सेम है, परंतु फिर भी सी लैंग्वेज हमें ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। इसी तरह वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हमारे पास b माइनस माइनस b है, जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन कम करती है। एक इसके इक्वलेंट है b इज इक्वल टू b असाइंड बाय b माइनस वन और b माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर वन। मतलब क्या है, हम इस तरह भी इस वेरिएबल की वैल्यू को बाय वन इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरह भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की सहायता से भी हम बाय वन किसी वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं। हम b माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन दो बार आना है, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन दो बार लिखा है
और यहाँ पर माइनस का साइन 2 बार लिखना है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। हम बी माइनस माइनस भी लिख सकते हैं और माइनस माइनस बी भी लिख सकते हैं। मीन जे इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल से पहले भी लगा सकते हैं और किसी भी वेरिएबल के बाद भी लगा सकते हैं। दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स है क्योंकि ये केवल एक ही ऑपरेंड के साथ लगते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको ए के साथ लिखा है या बी के साथ लिखा है। दीज ऑपरेटर्स आर फिक्स्ड विद वेरिएबल्स ओनली, नॉट विद वैल्यू। इन ऑपरेटर्स को हम केवल वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हैं, किसी भी और वैल्यू या किसी और न्यूमेरिक वैल्यू के साथ इसे यूज नहीं कर सकते। मींस यहाँ पर यस ऐसे हम नहीं लिख सकते 1 माइनस माइनस या 3 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस नहीं। हम वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो उसी के साथ ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी वेरिएबल के बाद लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर हम किसी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम किसी वेरिएबल के बाद लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है प्लस प्लस ए, इसका मीनिंग है ये वैल्यू को 1 इंक्रीज कर रहा है परंतु प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। और यहाँ पर हमने लिखा है माइनस माइनस बी, ये किसी भी वेरिएबल मींस बी की वैल्यू को बाय 1 कम कर रहा है परंतु ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। और इसमें क्या है ए प्लस प्लस, ये भी तो वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर रहा है परंतु इसको हम बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर बी माइनस माइनस लगा है, ये वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 कम कर रहा है परंतु बाद में लिखा होने के कारण इसको हम बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो ऑपरेटर किसी वेरिएबल से पहले लिखे जाते हैं उसको हम प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर बाद में लिखे होते हैं तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर अकेला आता है, मींस वेरिएबल के साथ अकेले में आता है, उसके साथ कोई और स्टेटमेंट कंबाइन नहीं की होती तो प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि ये ए प्लस प्लस है या प्लस प्लस ए, दोनों वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम इसको किसी और वैल्यू के साथ या किसी और एक्सप्रेशन के साथ किसी और स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो प्री और पोस्ट में फर्क आ जाता है रिजल्ट में, चाहे वो दोनों वैल्यू को इंक्रीज करते हो चाहे वो डिक्रीज करते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस। हमने अगर सपोज करो ये स्टेटमेंट ना लिखी होती a असाइंड बाय, ये a और इक्वल का साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ना लिखा होता, केवल b प्लस प्लस लिखा होता तो फिर चाहे हम b प्लस प्लस लिख लेते चाहे प्लस प्लस b लिख लेते तो कोई फर्क नहीं था। परंतु हमने इसमें एक असाइनमेंट की स्टेटमेंट और ऐड कर दी है a असाइंड बाय b प्लस प्लस, तो फिर प्री और पोस्ट में डिफरेंस आ जाता है। अब हमारे पास b प्लस प्लस लगा है, इट मींस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, तो फिर प्री और पोस्ट में फर्क आएगा। देखो इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी अगर हम इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है।
देखो सबसे पहले हमारे पास ये पोस्ट लगा होने के कारण क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन बाद में करेगा, पहले इस वाले ऑपरेशन को चलाएगा। सपोज हमारे पास एक बी वेरिएबल है, बी में वैल्यू है 10, ए में हमारे पास सपोज करो कोई वैल्यू नहीं है, अगर है चलो कोई भी अपन मान लेते हैं 0 है, ठीक है। तो पोस्ट लगे होने के कारण सबसे पहले फिर ये इसकी जो बी का कोई और ऑपरेशन है वो चलाएगा। फिर क्या होगा, ए असाइंड बाय बी पहले चलेगा। जब ए असाइंड बाय बी होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले चलेगी, बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी, मींस ए में कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ए में क्या हो गया 10, बी में भी 10 है और ए में भी 10 है। और जब ही इस बी की वैल्यू ए को असाइन होगी, उसके बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी बी प्लस प्लस की। उसके बाद ये स्टेटमेंट चली बी प्लस प्लस, फिर क्या हुआ, बी की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, बी की वैल्यू पहले 10 थी, अब क्या होगी 11। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो बी की वैल्यू पहले ए को असाइन हुई, कोई और ऑपरेशन था बी का वो चला, और बाद में उस ऑपरेशन को कंप्लीट होने के बाद फिर बी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला। अगर हम ये लिखते हैं, जहाँ अगर हम ये लिखा होता प्लस प्लस बी मीन्स प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होता, जैसे इस स्टेटमेंट में लगा है, तो फिर क्या होता, हमारे पास बी में क्या वैल्यू है 11 और ए में वैल्यू है 10। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लगा है प्री इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, पहले बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पर पहले बी की वैल्यू 11 है, जब जैसे ये स्टेटमेंट चली पहले प्री लगा है तो बी की वैल्यू होगी 12, पहले ये चला, उसके बाद फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट चलेगी और बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी। बी की वैल्यू 12 हो गई थी और बी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 12, मीन्स जो पहले 11 थी, जब ये स्टेटमेंट चली बी की वैल्यू 12 हो गई, फिर ये बी की वैल्यू जब ए की जाएगी, ए को जाएगी, अब ये 10 है तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी 12। तो हम देख सकते हैं कि प्री इंक्रीमेंट जब पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। जब ये अकेले में आते हैं तो प्री और पोस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी और स्टेटमेंट के साथ हम इसे जोड़कर लगाते हैं तो प्री और पोस्ट में फर्क पड़ जाता है। पोस्ट में वो काम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला बाद में करेगा और पहले दूसरा काम करेगा, और प्री में अगर होगा प्री इंक्रीमेंट, जब प्री डिक्रीमेंट होगा तो वो पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम करेगा और दूसरा ऑपरेशन बाद में करेगा। ये प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट दोनों में इसकी प्रोसेस सेम है, और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट इनकी प्रोसेस सेम है। तो हम यहाँ पर देख लिया है कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा हम इसे और डिस्कस करते हैं। The process is same with pre-decrement and post-decrement operator as of pre-post increment। मतलब प्री और पोस्ट चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, उनकी सेम होती है, बस इंक्रीमेंट में बाय 1 इंक्रीज करना है और डिक्रीमेंट में बाय 1 इंक्रीज करना है। प्री और पोस्ट दोनों का डिफरेंस जो इंक्रीमेंट में है वही डिक्रीमेंट में है। पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कैसे लगाया जाता है या उसका क्या फर्क पड़ता है। आज हम अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने वाले हैं। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं बी प्लस साइंड बाय क्यू प्लस प्लस, मीन्स बी की वैल्यू को क्यू से अपडेट कर दें और क्यू में ऐड कर दें। हमने यहाँ पर ये देखा कि अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ क्यू और उसके साथ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ
पोस्ट लगने के कारण पहले क्यू का असाइनमेंट या अपडेटिंग का ऑपरेशन पहले होगा। पी में जो भी वैल्यू होगी उसमें क्यू की वैल्यू ऐड हो जाएगी। मीन्स ये स्टेटमेंट चलेगी पहले पी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, मीन्स पी असाइंड बाय पी प्लस क्यू। उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी क्यू प्लस प्लस वाली, मीन्स क्यू असाइंड बाय क्यू प्लस वन। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो पहले क्यू की वैल्यू जो p की वैल्यू में ऐड होकर p को अपडेट करेगी, फिर अपनी वैल्यू में वो 1 ऐड करेगी। अगर हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट लगा देते तो फिर क्या करता, प्री इंक्रीमेंट पहले चलता q असाइंड बाय q प्लस वन, मीन्स q की वैल्यू पहले 1 इंक्रीज होती, उसके बाद इंक्रीज की हुई वैल्यू के साथ p की वैल्यू अपडेट हो जाती। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया है कि प्री इंक्रीमेंट जब पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम अकेले में यूज करें तो क्या डिफरेंस है, अगर किसी और स्टेटमेंट के साथ यूज करें तो रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है या प्रोसेस में क्या चेंज होती है। तो इसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर या अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लगाकर हमने देख लिया है। थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को और डिस्कस करते हैं। अगर हम ये ऑपरेशन लिखते हैं k इज इक्वल टू या k असाइंड बाय s और जो हमारे पास j प्लस प्लस का साइन है ट्रिपल टाइम्स लिखते हैं और उसके साथ j लिख दिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा। इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला तो हम कर सकते हैं एस को इस ब्रैकेट में, मीन जे प्लस प्लस है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है एस के साथ और फिर जे के साथ उसको ऐड करते हुए हम के को असाइन कर देना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हम इसको कर रहे हैं कि के असाइंड बाय एस प्लस प्लस एडेड बाय जे, और देखो the post increment operator is applied to s, hence its statement is equivalent to k is equal to s plus j followed by s is equal to s plus 1, means j की वैल्यू पहले s में ऐड हो, उसके बाद वो k को असाइन हो जाए, फिर s की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो जाए। दूसरा हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो प्लस प्लस का साइन है मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एज ए प्री इंक्रीमेंट जे के साथ लगा है। जैसे जे हमारे पास 2 नंबर हमने लिखा है, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। हेयर द प्री इंक्रीमेंट इज अप्लाइड टू जे, हेंस इट्स स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू जे असाइंड बाय जे प्लस 1, मींस पहले जे की वैल्यू इंक्रीज हुई और फिर s और j की वैल्यू दोनों ऐड होकर k में स्टोर हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होएगा, सिर्फ पहले वाला मेथड जो वो करेक्ट होगा। क्यों? इन प्रैक्टिस क्या है, इट इज इंटरप्रेटेड एज द फर्स्ट मेथड लाइक k असाइंड बाय s पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस j। ऐसा क्यों होता है, आप सोचेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, जो प्रेफरेंस है, वो ज़्यादा मिलती है अरिथमेटिक के प्लस साइन जो बाइनरी साइन है उससे, मीन जे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूनरी ऑपरेटर है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन का जो कि बाइनरी है। इसीलिए ये कंपाइलर क्या सोचेगा, सबसे पहले 2 हमारे पास ये प्लस प्लस आ गए हैं और इसको प्रेफरेंस देते हुए वो इसको s के साथ जोड़ देगा और तीसरे को वो बना देगा
एडिशन ऑपरेटर जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। इसीलिए इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया जाएगा कि जे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एस के साथ लगा है और जो तीसरे वाला प्लस का साइन है वो एज एन एडिशन ऑपरेटर मींस अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि एडिशन के साइन में उसे ये कंसिडर करें। इसको थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते कि असाइंड बाय एस प्लस 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 5 टाइम्स और जे, तो फिर क्या होगा? यहां पर हमने लिखा वही गेट एन एरर मैसेज, हमारे पास एरर मैसेज है, परंतु क्यों? देखो हुण यहां पर यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर मिक्स अप हो गया, एडिशन ऑपरेटर भी आ गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आ गया। तो कंपाइलर क्या करेगा? सबसे पहले प्रेफरेंस देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो कि यूनरी ऑपरेटर है, उसको प्रेफरेंस देता है। तो ये सपोज करो फर्स्ट वाले दो साइन उसने बना दिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और नेक्स्ट वाला फिर पेयर आ गया, उसको भी उसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ लिया। तो ऐसे तो हो नहीं सकता एक वेरिएबल के साथ दो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाए। तीसरा तो चलो जे के साथ हमने ये समझ सकते हैं, ये एड जे लिखा गया, परंतु ये एक ज्यादा लग गया, इसलिए इसके साथ एक यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए था या यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए, इसीलिए कंपाइलर कंफ्यूज हो गया और उसको वो एरर मैसेज दी। इसको फिर हमने लिखना भी ऐसे है, तो हम कैसे लिखेंगे कि साइंड बाय एस प्लस प्लस एडिशन प्लस प्लस जी मीन्स ये दो वाले इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनको हमने इस जे के साथ जोड़ना है जो कि एज ए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेंगे, और ये दो प्लस प्लस के साइन है जो एज ए पोस्ट इंक्रीमेंट एस के साथ, और विचकार वाला जो एस है उसको हम एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर जो एडिशन का काम करता है एज ए कंसिडर करेंगे। परंतु कंपाइलर को वो समझाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स ऐड करते हैं। कोई भी आपने एक्सप्रेशन लिखना हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहीं कोई भी एक्सप्रेशन लिखने में, चाहे वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो चाहे कोई और टाइप का एक्सप्रेशन हो, कोई गलती तो नहीं कर रहा। कंपाइलर ने तो गलती हमें दिखा देगा, परंतु हमने ये भी तो समझना है कि वो गलती क्या है। इसीलिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेटर को प्रेसिडेंस ज्यादा मिलती है, कौन से ऑपरेटर्स को उससे कम मिलती है, या कौन से ऑपरेटर को उससे कम मिलती है। तो हम इस स्टेटमेंट को फिर ऐसे लिखेंगे। ये स्टेटमेंट कहीं भी किसी प्रोग्राम में काम आ सकती है, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्लस प्लस ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू एडिशन ऑपरेटर मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रेसिडेंस दी है अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो एडिशन साइन है उससे ज्यादा मिलती है। ये एक बार ये टेबल भी आप खुद देख लें। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ए वेरिएबल है और एक वेरिएबल है बी। ए ने यहां पर ए में 10 स्टोर किया हुआ है और डी में कोई वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, और इस स्टेटमेंट में ये लगा हुआ है हमारे पास 5 टाइम्स प्लस प्लस, और हमने यहाँ पर ये स्पेस देकर स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि ए प्लस प्लस मतलब क्या है कि इस ए के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और इस ए के साथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है।
और दोनों में एडिशन की बात हो रही है। इसको माइनस किया जा रहा है ए प्लस प्लस के साथ, मींस इस ए के साथ फिर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। अब ये तो यूनरी ऑपरेटर हो गए, इनको प्रेफरेंस मिलेगी, इसके साथ वो अटैच हो गए, इसके साथ अटैच हो गए, इसके साथ अटैच हो गए। हमारे पास बचा ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन होने हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। तो सबसे पहले ये प्लस वाला ऑपरेट होगा। अब जब ये वाला ऑपरेट पूरी ये सब एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगा, तो इसमें एक स्थान पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए के साथ लगा है जहां पर, और एक जगह पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। तो ए की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू कितनी है 10। इट मीन्स यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है। अगर वो डायरेक्ट इसको ऐड करे तो ये बन गई 10 + 10 20, परंतु यहां पर लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो फिर दोनों की एडिशन होने से पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास 11, ए की वैल्यू कितनी होगी 11, और हमारे पास बन गया 11 + 11, यहां पर 11 + 11। अब दोनों का एडिशन होना है, जब दोनों का एडिशन हुआ तो हमारे पास ये बन गया 22। उसके बाद फिर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा। जब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला तो इसने क्या किया, ए की जो वैल्यू है उसको बाय 1 इंक्रीज कर दिया। तो मेमोरी में वैल्यू कितनी थी 11, जो पहले 10 थी और इसके कारण 11 हो गई थी। अब इसके कारण एक और इंक्रीज हो जाएगी और यहां पर क्या हो गया 12। फिर इस और इसका ऑपरेशन चलना है, ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन। अब ए की वैल्यू कितनी है 12, और यहां पर लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इस टेम्परेरी जो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू 22 थी उससे ये -12 हो गए, तो हमारे पास क्या बनी टेम्परेरी वैल्यू 10। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी बनेगी 13 बन गई। और ये ऑपरेशन पहले चल गया था, ये पहले इंक्रीमेंट का चल गया था प्री इंक्रीमेंट, फिर एडिशन हो गया, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट चल गया, फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो गया, फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन चल गया। अब क्या बचा जी असाइनमेंट ऑपरेशन। अब क्या होगा, जो 10 बचा है इंटरमीडिएट वैल्यू वो डी को असाइन हो जाएगी। 10 क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम चलना है वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डी इज, द वैल्यू ऑफ डी इज, और यहां पर हमने बी लिखा हो डी, द वैल्यू ऑफ डी इज 10, द वैल्यू ऑफ ए इज 30। जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ ए इज 30। तो आप मेरे हिसाब से ये प्रोग्रामिंग या ये प्रोसेस को अच्छी तरह समझ गए होंगे।
अपनी तरफ से ये प्रोग्राम रीराइट करिएगा, इनका सीक्वेंस चेंज करिएगा। ये यहाँ पर प्री है, उनको पोस्ट बनाइएगा। यहाँ पर पोस्ट है, इसको प्री बनाइए, इनको प्री बनाइए, या इनमें से किसी एक को प्री या पोस्ट, मतलब प्री में से पोस्ट या पोस्ट में से प्री को चेंज करके देखिए। अपने मन में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, फिर उसका रिजल्ट कंप्यूटर पे देखें। या इसको प्लस के साथ, ये माइनस है, इसको प्लस के साथ कन्वर्ट करें। ये एडिशन का ऑपरेटर है, इसको सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर के साथ कन्वर्ट करें, तो उसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा। या इसी प्रोग्राम में ये इसको माइनस करें, इसको प्लस करें, इसका रिजल्ट देखिए। या इनके जो प्री और पोस्ट, इनके ऑर्डर को चेंज करके देखें, तो लास्ट में आपके साथ क्या वैल्यू या क्या आउटपुट मिलने वाला है, तो आप इनकी वर्किंग अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे होंगे, आपको समझ अच्छी तरह आया होगा। तो इन वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट दीजिए। थैंक यू।